नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल वेल जंक्शन, जो कि एक एजुकेशनल वीडियो है स्टॉक मार्केट और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो हम इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें मेरे जो पहले के वीडियो हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इंट्राडे के लिए, सुपर ट्रेंड, हेजिंग के लिए जो हैं, ये काफ़ी अच्छी वीडियो हैं जिसे आप देखकर अपने जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है उसको एनहांस कर सकें। अब मैं आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो मार्केट, आज की डेट जो कि 13 मार्च है, आज मार्केट 22,000 से नीचे आ गई है और काफ़ी मार्केट टूटी है। अप्रॉक्स 400 पॉइंट तक भी नीचे गई थी। क्लोजिंग भी इसने 300 से ऊपर नेगेटिव ही करी है। तो एक पैनिक सेलिंग आई है स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादातर। तो मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है जो कि मैं आपके सामने बात रखना चाह रहा हूँ। ये बात आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि मैंने एक निफ्टी मीडिया, जो एक निफ्टी मीडिया एक इंडेक्स है निफ्टी का, जिसमें मीडिया की जो टॉप की कंपनियां, टॉप 10 कंपनियां, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा दूं। जी एंटरटेनमेंट है, पीवीआर आइनॉक्स है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, सन टीवी नेटवर्क, सारेगामा, डिश टीवी, टीवी 18, नज़ारा टेक, हैथवे केबल। ये इनकी वेटेज है, जो कि मैं टॉप 5 की अगर वेटेज लूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 60 से लेके 70% की इंडेक्स की वेटेज रखते हैं, जिसमें जी एंटरटेनमेंट, पीवीआर, टीवी 18, सन टीवी 18 नेटवर्क है। अभी 29 फरवरी 2024 में इस इंडेक्स में मतलब ये हर क्वार्टर पे, हर 6 महीने में ये एनएससी की साइट पे ये अपलोड होती है, ये फाइल, जो कि निफ्टी की टॉप 10 वेटेज से आप किसी भी इंडेक्स का बारे में पता लगा सकते हो कि इस इंडेक्स में पर्टिकुलर स्टॉक की कितनी वेटेज है। मैं आपको वेटेज के मामले में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, मान लो कोई भी इंडेक्स है, उसका वेटेज जैसे जी एंटरटेनमेंट का 21% है जी का, और पीवीआर का आपका 20% है, तो अप्रॉक्सीमेटली 40+ % शेयर तो इन्हीं दोनों स्टॉकों का ही है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो मेरी बात जो ध्यान से सुनिए, कि जैसे कि अभी जो निफ्टी मीडिया इंडेक्स है, जो अपने हाई से अप्रॉक्सीमेटली 30% डाउन है, जिसमें से स्टॉक भी, ये टॉप के जो टॉप 3-4 स्टॉक हैं, ये काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, जो कि अच्छी वैल्यूएशन पे नीचे बाइंग में हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं। इनके बारे में मैं भी आपको चार्ट पे बताऊंगा, है ना। अब जो दूसरा जो इंडेक्स है, निफ्टी मेटल इंडेक्स, निफ्टी मेटल इंडेक्स सेम ऐसा ही है। इसमें मेटल की टॉप 10 कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा स्टील है, इसकी वेटेज 21% है, अदानी एंड की 15% है, जेएसडब्ल्यू की 13% है, हिंडाल्को की 13% है। अच्छा, एक साल पहले जब बजट आया था तो अदानी एंटरप्राइजेज का जो वेटेज था वो 20% से ज़्यादा था, इसको डिक्रीज़ किया है। टाटा स्टील का वेटेज बढ़ाया है। जो मैं आपको बता दूं, ये निफ्टी टाइम टू टाइम ये स्टॉकों के वेटेज कम ज़्यादा करता रहता है, जो स्टॉक की परफॉर्मेंस के हिसाब से उस पर। ये जैसे कि टॉप 10 है इस इंडेक्स के अंदर, आप इनमें ये जो टॉप 10 में हैं, ये एफ&ओ में भी हैं और कैश में भी ट्रेड होता है इनमें। और ये वेटेज ये बताता है कि जो इंडेक्स की मूव, जैसे कि मान लो इंडेक्स 100 पॉइंट्स की मूव करी है, तो उसमें से 21% शेयर इसका टाटा स्टील का होगा मूव कराने के लिए। ऐसे ही 100% जब डाउन होगा, उस हिसाब से जैसे कि इंडेक्स का जो वेटेज होता है उसके अंदर ये दिखाता है। अब ये जो एक साल के अंदर निफ्टी में मेटल ने 50% का रिटर्न प्रोवाइड किया है।
एंड इसमें अगर देखे जाएँ एक साल के अंदर निफ्टी मीडिया ने 24% के आसपास रिटर्न दिया है इन अ ईयर। और ये जो दो स्टॉक बताए हैं, मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेटल के जो भी स्टॉक हैं आपके पास, आप उसे सेल कीजिए और उसके बदले आप निफ्टी मीडिया के जो स्टॉक हैं इनको परचेज कीजिए। आप इनको पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग की टेक्निक बता रहा हूँ, इसमें आप स्टैम्प कर सकते हैं। स्टैम्प पे आपको निफ्टी मीडिया के अंदर स्टेक इंक्रीज़ करना है, या फिर जिनके पास मीडिया के स्टॉक नहीं है वो स्टैम्प पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है मीडिया के स्टॉकों को अपने पोर्टफोलियो के अंदर एंटर कराने की। खास करके ये टॉप 5 जो स्टॉक हैं जो कि काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। मैं आपको अभी बताता हूँ चार्ट पे। जैसे कि इस चार्ट में दिखाया गया है, जी एंटरटेनमेंट का जो शेयर है 2018-19 में ये करीबन नहीं तो आपका 600 के आसपास चलता था, जैसे कि आप देख रहे हो 600 के अराउंड चलता था। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें काफ़ी कोरोना के टाइम में गिरावट आई, इसने 320-360 के 50 के आसपास गया, अभी 145 के आसपास है शेयर जो इसने क्लोज़ किया है। अब इस टाइम पे यहाँ पे इस स्टॉक में पोर्टफोलियो के अंदर अपनी होल्डिंग इंक्रीज या फिर पोर्टफोलियो में है तो एवरेजिंग करने का सही मौका है। एक तो पहला स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट, दूसरा स्टॉक है PVR आइनॉक्स। ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है जो कि अपने 20 डेज मूविंग एवरेज वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, ये एक इंडिकेटर है जो कि जिसमें वॉल्यूम और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा इंडिकेटर। इससे नीचे इसने ट्रेड किया है, जो पिछले ये जो आया था 22 मई के आसपास, ये 1300 के अप्रॉक्स प्राइस के पास आया था, 1400 के आसपास, फिर ये 1800 पे गया। तो इसकी साइकिल अब नीचे यहाँ पे बाई जोन की है, ये बाई जोन में है, यहाँ पे भी आप पोर्टफोलियो में इसको एंटर कर सकते हो। अब अगला स्टॉक है सन टीवी। ये सन टीवी काफ़ी अच्छा स्टॉक है जो अपने 200 मूविंग एवरेज से अभी 180 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें अभी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो ये अभी बाइंग के लिए नहीं है, लेकिन PVR और जी एंटरटेनमेंट अभी बाई के लिए है। जब भी ये इस पे 200 मूविंग एवरेज पे टच करे या फिर इससे नीचे आए तो हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। अब अगला स्टॉक है TV18। ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है जो मीडिया का स्टॉक है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करने के लिए रख सकते हैं। ऐसा ही डिश TV है, ये भी यहाँ पे देखिए 90 के आसपास ट्रेड करता था 2018 में, जो कि अभी 16 पे ट्रेड कर रहा है, तो पोर्टफोलियो में लेने लायक स्टॉक है। ऐसे ही नेटवर्क 18 भी है, ये भी आपका 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आए तब इसे पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। अब जैसे कि मीडिया स्टॉक का जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वीकली चार्ट पे, ये आपके वही यहाँ पे 1700 के आसपास जब आएगा तो इसमें पोजीशन बना था। इसने कंसोलिडेट किया था टूटने के बाद, फिर इसने एक रैली दी, 2400 तक गया, फिर नीचे आया। ऐसे यहाँ पे कोविड के टाइम पे भी, कोविड से पहले भी ये 1700 के आसपास था, उसके बाद इसने एक रैली दी फिर नीचे। ये इसमें एक मोमेंटम बनता है, तो ये 1700 के आसपास इंडेक्स की बाइंग है, तो उस हिसाब से आप पोर्टफोलियो के अंदर इंक्रीज़ कर सकते हो। और अब ये बताऊँ, ये मेटल स्टॉक अपनी यहाँ से जो अपने कोविड के बाद से इसने काफ़ी अच्छी बुल रन दिया है, यहाँ पे भी इसने दिया है। यहाँ पे आके ये थोड़ी अपनी प्रॉफिट बुकिंग मोड में है। यहाँ पे अगर किसी के पास जैसे कि टाटा स्टील, अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर हैं तो उनमें आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं और अगली अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हैं। नहीं तो मीडिया स्टॉक में आप एंटर कर सकते हैं या फिर अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम कर सकते हैं। ऐसे ही हिंडाल्को है, JSW है, ये सब स्टॉक हैं जिनमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो ये जो मीडिया के स्टॉक हैं और मेटल के स्टॉक हैं, ये पर्टिकुलर एक इंडेक्स को दर्शाते हैं कि एक इंडेक्स के अंदर जिसकी जितनी वेटेज है उस हिसाब से वो इंडेक्स परफॉर्म करता है। जैसे कि मैंने मीडिया के टॉप 5 स्टॉक लिए हैं,
जैसे कि जी एंटरटेनमेंट, पीवीआर, टीवी 18, सन टीवी, डिश टीवी, इनका जो आज का क्लोजिंग प्राइस 145, टीवी 18 का 46 है, एंड सन टीवी का 585 है, एंड डिश टीवी का 16 प्राइस है। तो मैं इसमें अगर एक वर्चुअल पोर्टफोलियो बना रहा हूँ जिसमें एक मिस्टर एक्स करके हैं के नाम से बना रहा हूँ, जिसमें एक स्टॉक पे आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि जी एंटरटेनमेंट में आप लोगे ये राउंड ऑफ करके 69 क्वांटिटी, एंड दूसरा पीवीआर आइनॉक्स में 8 क्वांटिटी आएंगी 10,000 में, एंड ये 46 टीवी 18 में 218 क्वांटिटी आएंगी, एंड चौथे नंबर पे आपका आता है सन टीवी की आपकी 17 क्वांटिटी आएंगी, एंड पाँचवें नंबर पे आता है डिश टीवी, इसकी 625 क्वांटिटी आएंगी, और एवरेज प्राइस ये रहेगा। तो ये एक वर्चुअल पोर्टफोलियो है। अब आज डेट है 13 मार्च 2024, और मैंने एक ये वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाया है। अब हम इसे डेली ट्रैक करेंगे, और मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जब भी मैं वीडियो डालूँगा इस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊँगा कि करंट परफॉर्मेंस क्या है, जो कि इससे हम जानेंगे कि हमारे जो स्टॉक की जो एनालिसिस है वो किस हद तक और कहाँ तक सही है। क्योंकि मैंने पिछले स्टॉक भी जो आपको बताए हैं एनालिसिस, उसमें स्टॉक की परफॉर्मेंस अगर मार्केट जैसे कि पर्टिकुलर इंडेक्स की परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से हम ये स्टॉक हम ले रहे हैं इसमें। तो मैं इस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको भी अगर कोई स्टॉक अच्छा लगता है, जैसे मैंने टॉप 5 लिए हैं, आप बाद के 5 ले सकते हैं क्योंकि वो थोड़े स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक होते हैं। वो उनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। वॉलेटिलिटी मतलब कि वो अप एंड डाउन मूव ज़्यादा करते हैं। तो वो नेक्स्ट 5 टॉस, जैसे मैंने टॉप 5 लिए हैं, आप बिलो 5 ले सकते हैं जो कि टॉप 5 के अंदर, टॉप 10 के अंदर आते हैं। उसको भी आप पेपर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पेपर पोर्टफोलियो बनाने में कोई रिस्क नहीं है, आप इसे कैसे भी बना सकते हो, और इससे आप ये देखोगे आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ होती है डे बाय डे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।